क्यों आप कह रहे हैं कि मुफ्ती अतर जावेद को या हसन साहब को मिलना चाहिए? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? फैयाज साहब भी तो एक अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर है, लेकिन एमआईएम के लिए लोग काम किया ना। फैयाज साहब तो कल जुड़े हैं पार्टी में। देखिए पिछले समय जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो एमआईएम को हराने का काम ये नहीं लोग ने किया था ना। कि बीजेपी का टीम है, बीजेपी का बी टीम है। जैसे बीजेपी और ये कौन लोग थे वो जो? जैसे एक हमारे विधायक साहब है तौसीफ विधायक, क्या बोलते थे? वो कहते थे ना कि मतलब जैसे बीजेपी और एमआईएम दोनों एक ही टीम है, दोनों दंगाई पार्टी है। अच्छा। हम तो भूल भी गए बहुत सारी बात। अच्छा। पहले अगले मरतबे हम लोगों ने सुना कि मतलब पैसा लेकर के टिकट बिक्री करता, तो हम लोगों ने बहुत सारे आदमी को समझाया कि यह पार्टी वैसा नहीं है, पैसा लेकर टिकट बिक्री नहीं करता, पैसा वैसा का काम नहीं है इस पार्टी में। लेकिन अब जैसा समझ में आता है कि ये सब आदमी सही कह रहा था कि पैसा लेकर के टिकट देता है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का माहौल बिल्कुल अपने चरम सीमा पर उठता जा रहा है। चूँकि बिहार में महज 4 से 5 महीने का ही समय बचा है। 4 से 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और उस विधानसभा की तैयारी को लेकर के जहां तक सवाल है, जहां तक बात है, तो तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाहे वो छोटे छोटे सदस्यता अभियान का जो प्रोग्राम हो, या फिर लोगों के घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाना, ये सारी चीज़ें तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लीडर के द्वारा किया जा रहा है। चलिए हम भी पूरे ठाकुरगंज विधानसभा के अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं। आज हमारे साथ एक AIMIM पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने चाहने वाले हैं। उनसे हम बातें करेंगे कि इस बार ठाकुरगंज में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो MIM पार्टी का कैसा रिजल्ट रहेगा, MIM पार्टी का क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल में मतलब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे जैसा मतलब आदमी को आप बोलने का मौका दिया। सबसे पहले हम पूछेंगे कैसा रहेगा, चूँकि आप लोग MIM पार्टी के चाहने वाले हैं, पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं, MIM पार्टी के लिए जान देने वाले कार्यकर्ता हैं। क्या रहेगा इस बार माहौल MIM पार्टी का? देखिए MIM पार्टी के लिए हम लोगों ने मतलब बहुत मेहनत किया जी, बहुत मेहनत। मतलब 2014 से मतलब मेहनत क्योंकि ओवैसी साहब मतलब अच्छे आदमी थे, अच्छे प्रवक्ता है और अच्छा बात करते थे, इसलिए उसका साथ दिए हम लोग। अपना खा पी करके हर जगह दौड़े, अख्तर साहब आते थे उसके पीछे दौड़ते थे। लेकिन अब जो मतलब इसका मतलब सिस्टम है, ये जो मतलब अब नया मतलब आदमी सबको जो टिकट देता है, तो ये सब हम लोगों के समझ से बाहर है। जो पुराना काज करता है ये सब आदमी को अब ये लोग ध्यान नहीं देता, समझे, ये लोग ध्यान नहीं देता। नया आदमी सबको टिकट दे रहा है, इससे हम लोगों को मतलब कौन नया है सर? बहादुरगंज विधानसभा में तौसीफ आलम साहब MIM पार्टी में आए, ठीक है वो नए हैं, लेकिन वो 4 बार के पूर्व के विधायक भी तो थे, उनको तो टिकट देना ही था MIM पार्टी को। टिकट देना था, टिकट लेने वाला बहुत सारे आदमी थे ना। MIM के मतलब पुराने सिपाही सब थे, बहुत सारा। एक मासूम रजा थे, उसके बाद एक लोहागड़ा का तौसीफ, क्या नाम है, डॉक्टर तौसीफ जी, वो थे। बाकी और बहुत सारा चेहरा, एक मुसब्बिर आलम है, वो भी पुराने मतलब राजनीतिक के मास्टर है। वो तो आप जन स्वराज में चले गए। जन स्वराज में चले गए तो MIM टिकट नहीं दिए तब न गए। ये सब आदमी तो MIM के लिए लड़ने वाला आदमी सब था। अब ये विधायक साहब को तो टिकट दे दिए, तो देखिए विधायक साहब मतलब बने, विधायक तो बने, 4 बार का विधायक है वो तौसीफ विधायक। तो हर समय एक ही इंसान का नहीं रहता है, क्या समझे। और MIM जो है ये कहते थे कि हम लोग मजदूर, हम हैदराबाद से, जैसे ओवैसी साहब जो कहते थे हर एक भाषण में, उसके हम हर एक प्रोग्राम में गए हैं, तो उस प्रोग्राम में वो कहते थे कि मतलब गरीब का बेटा को नेता बनाएंगे। तो ये सब तो गरीब नहीं है, गरीब आदमी करोड़पति है सब, और गरीब को तो ठुकरा दिया, गरीब को तो आप ठुकरा न दिया। तो ऐसे में कैसे MIM का साथ हम लोग? भाई तो एक सवाल ये भी है ना, पार्टी देख रही है कि कौन चुनाव जीत सकता है, जो चुनाव जीतेगा उसी को तो टिकट देगी ना सर। ऐसा कोई बात नहीं है। MIM का टिकट मतलब MIM असरुद्दीन ओवैसी का दीवाना है इस इलाके में, उसका जो है ना पहचान बहुत ही ज़्यादा है। ये सब नेता से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो टिकट किसी को भी दे दे वो चुनाव जीत जाएंगे, बहादुरगंज से हो तो इस बार ठाकुरगंज। आप अपने विधानसभा के बारे में बोल दीजिए, जीत पाएगा MIM पार्टी यहाँ से इस बार? जीत ऐसा मतलब नीति रहेगा, ऐसा नीति जैसे मतलब टिकट ले पैसा लेकर के। अभी तो सुनने में आता, पहले अगले मरतबे हम लोगों ने सुना कि मतलब
पैसा लेकर के टिकट बिक्री करता। तो हम लोगों ने बहुत सारे आदमी को समझाया कि ये पार्टी वैसा नहीं है, पैसा लेकर टिकट बिक्री नहीं करता, पैसा वैसा का काम नहीं है इस पार्टी में। लेकिन अब जैसा समझ में आता है कि ये सब आदमी सही कह रहा था कि पैसा लेकर के टिकट देता है। अरे भाई, तो आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है ना, एक बहुत बड़ा नेता फैयाज आलम साहब आपके विधानसभा से आ गए हैं, वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। नहीं, हमारे विधानसभा में ही बहुत सारे पुराने वर्कर हैं, मतलब पुराने कार्यकर्ता है। तो अब तो वो भी एमआईएम के कार्यकर्ता हो गए ना। हाँ, तो वो हो गए ना, तो वो नया है ना, जो पुराना पहले से है। जैसे एक मुफ्ती अतर जावेद साहब है और एक हसनैन मुखिया है, ये सब क्या करेंगे? ये सबको टिकट नहीं मिलेंगे क्या? तो एक ही ना शख्स को टिकट देगी पार्टी? हाँ, तो ये सबको टिकट देगा पार्टी ये सबको टिकट दे, तभी मतलब चांस मिलेगा। क्यों, फैयाज को मिल गया तब क्या होगा? नहीं होगा। तो आप लोग एमआईएम के चाहने वाले हैं ना? एमआईएम को चाहने वाले, एमआईएम गलत फैसला लेगा तो उस फैसले में हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे क्या? अरे ओवैसी की बातों को मानते हैं ना भाई आप लोग? मानते हैं, लेकिन अब वो अपने बातों पे खरा कहाँ उतरते हैं? मानते थे, मानते थे, अभी भी मानते हैं, लेकिन अब ऐसा अगर सिस्टम रहेगा तो नहीं मानेंगे ना। मतलब सही फैसला करेगा तो मानेंगे। हाँ, सही फैसला करेगा तो मानेंगे, नहीं सही फैसला नहीं करेगा तो नहीं मानेंगे। क्यों आप कह रहे हैं कि मुफ्ती अतर जावेद को या हसनैन साहब को मिलना चाहिए? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? फैयाज साहब भी तो एक अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर है, लेकिन एमआईएम के लिए लोग काम किए ना। फैयाज साहब तो कल जुड़े हैं पार्टी में। हाँ, ये साहब है तो कल जुड़े हैं पार्टी में। सही बात है, ये सब कल जुड़े हैं पार्टी में। तो ये सबसे मतलब उतना कुछ नहीं होने वाला। अब पिछले समय जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो ये एमआईएम को हराने का काम ये नहीं लोग ने किया था ना। कि बीजेपी का टीम है, बीजेपी का बी टीम है, जैसे बीजेपी और ये कौन लोग थे वो? जो जैसे एक हमारे विधायक साहब है, तौसीफ विधायक, क्या बोलते थे? वो कहते थे ना कि मतलब जैसे बीजेपी और एमआईएम दोनों एक ही टीम है, दोनों दंगाई पार्टी है। अच्छा। हम तो भूल भी गए बहुत सारी बात। अच्छा। दंगाई पार्टी ऐसे अब तो एमआईएम पार्टी ने उनको तो उम्मीदवार ही बना दिया है। हाँ, तो उम्मीदवार बना दिया ना, तो वो दूसरे भान में उम्मीदवार बना दिए, तो वैसा नहीं होने वाला ना। नहीं तो भाईजान, आप जानते हैं ना, राजनीति में कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हाँ, नहीं होता। राजनीति की जो ऊँट है ना, कब किस करवट बैठ जाए कोई कह नहीं सकता। नहीं तो मतलब इन लोगों को उम्मीद नहीं किया जा सकता ना। जैसे 4 विधायक, मतलब कितना मेहनत करके, मतलब नहीं 4 तो विधायक जीता था ना। हाँ, जैसे इजहार एसपी, हम तो बेकार एसपी बोलते हैं उसको। अच्छा, समझे, बेकार एसपी है वो। अरे हाजी साहब, वो हाजी साहब है, और वो मतलब समझ लीजिए इधर से उधर चले गए एमआईएम के सम्मल में। मतलब एमआईएम के बैनर के नीचे वो जीते। और वो दूसरे पार्टी में आरजेडी में चले गए। और एक बहादुरगंज का वो भी है, अंजार नईमी साहब, ये सब है। एक वो जोकी हाट का है, वो तस्लीम साहब के लड़का शाहनवाज। तो शाहनवाज साहब तो अपना रुकनुद्दीन साहब। हाँ, तो ये सब चले गए। तो ये सब तो खैर हारेंगे ही, ये निश्चिंत है कि ये सब हारेंगे, ये सब और जीतेंगे नहीं। ये सबको पब्लिक जो है, मतलब वोटर जो है, इस मतलब चाहे बहादुरगंज का हो, चाहे ठाकुरगंज का हो, चाहे कोचाधामन का हो, चाहे मतलब कहीं का भी हो। चलिए, आप तो हम समझ गए कि ये लोग हारेंगे। आपका कहने का मतलब ये, आप कह रहे हैं कि फैयाज आलम साहब टिकट लेंगे तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मुफ्ती अतर जावेद या गुलाम हसनैन या हैबर बाबा, किसी को भी मिल जाए तो सपोर्ट कर देंगे? हाँ, किसी को भी मिल जाए तो हम लोग मतलब लब्बैक कहेंगे और हम लोग उसके साथ रहेंगे। जैसे उसके लिए जी जान लगा रहे थे, फिर लगाएंगे। हाँ, फिर लगाएंगे नए ऊर्जा के साथ। ओवैसी साहब के लिए तो अभी भी अपने दिल में वैसा ही जगह है, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। लेकिन वो अपने बातों पे खरा उतरे, नहीं तो फिर मतलब लोग जो है ना, लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा कि ओवैसी साहब भी वैसा ही है जैसे और सब पार्टी मतलब इधर उधर का बात बोलते थे। जो बोलते थे वो करते नहीं थे। और ये ओवैसी साहब तो हम लोग सोचे कि जो बोलते हैं वो करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अब वो कहते थे हर एक भाषण में कि गरीब के बेटा को नेता बनाएंगे, तो गरीब के बेटा को टिकट देगा ना रईस के बेटा को टिकट देगा। वो तो 4 बार का विधायक है, 4 बार बन गया विधायक, और किसी को चांस मिलना चाहिए ना। सही बात है। चलिए, अब जरा हम आपको बताते हैं, चूंकि आप एक एमआईएम पार्टी के बिल्कुल जाबाज लीडर है, कार्यकर्ता है, आपके दिल में क्या चल रहा है? 3 शख्स है, मुफ्ती अतर जावेद जो आपके घर के बगल का है, जी। गुलाम हसनैन साहब वो भी आपके घर के बगल का है, और हैबर साहब जो आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, वो भी आपसे कहीं दूर का नहीं है। तो आपके दिल में क्या चल रहा है कि किसको देने से एकदम सीट निश्चित हो जाएगा कि एमआईएम पार्टी जीत जाएगी? देखिए, ये तो मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरा ये उम्मीद है। हाँ, कि जो राय है जी, मेरा एक मतलब एक राय है कि जैसे पुराना कार्यकर्ता जितने भी है, पुराने सिपाही है जो भी, तो ये सबको टिकट दे एमआईएम, किसी एक को दे तो मतलब निकलेगा सीट, इंशाअल्लाह निकलेगा। वोटर, क्योंकि वोटर जो है ना, जो वोट गिराएगा वो मतलब एमआईएम ओवैसी साहब को देख करके दीवाना है, क्या समझे? ओवैसी साहब, सिर्फ ओवैसी साहब, और कुछ नहीं। अगर मतलब
पार्टी देख करके वोट देगा तो फिर तो बहुत सारा पार्टी है, लेकिन यहाँ ओवैसी साहब, असरुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब जो है, तो इसका छवि बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब लीडर है ये मतलब अपने बातों पे खरा उतरा, बाकी हम लोग उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप ओवैसी साहब की बहुत तारीफ क्या करते हैं, लेकिन ऐसी जगह में जहां पर सऊद साहब अभी वर्तमान में आरजेडी से विधायक हैं, इसको हराना आसान बात तो ऐसा नहीं है। आसान बात नहीं है, तो अच्छा कैंडिडेट दे, मतलब कैंडिडेट मतलब वही ना, नया आदमी को टिकट दे देंगे तो क्या होगा? टिकट देने में ही ना ये लोग गलत करते हैं, मतलब टिकट दे देते हैं। भाई साहब, सिर्फ टिकट से थोड़ी चुनाव जीता जा सकता है। अगर जीता जाता तो महबूब साहब पिछले 2020 के विधानसभा में क्यों हार गए? तो वो भी नया चेहरा था ना, नया चेहरा था ना, पहले से जमा हुआ नहीं था ना मार्केट में, मतलब वोटर के बीच में पहले से रहना चाहिए, रहना होगा ना आदमी नेता को, तब ना वो नेता को वोट देगा। अब एक बैग अगर टिकट लेके आ जाएगा तो थोड़ी होगा वोट, नहीं होगा ना। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है 2025 में, यानी इसी साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में कैसा रिजल्ट कर सकती है, बताइए? जैसे 2020 में तो 5 विधायक जीते थे ना, 25 में क्या उम्मीद लगा रखे हैं? 25 में उम्मीद, जैसे देखिए इन लोगों जो मतलब टिकट देने का काम जो कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग सोच समझ के टिकट दे, जैसे पुराना काज करता है ये सबसे पूछे मिले। वोटर देखिए काज करता है नहीं, जितना वोटर है उतना मतलब सिपाही है एमआईएम का, ये बात मैं एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितना वोटर है, मतलब जितना वोटर है उतना सिपाही है, कोई काज करता नहीं है, वोटर ही काज करता है, समझे? वोटर ही काज करता है, तो सही आदमी को टिकट दे, बस इसमें मतलब जीत पक्की है।